सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इंसान की ज़िंदगी में 24 घंटे होते हैं। कितने घंटे होते हैं? एक बार अगर वो चले गए दोबारा वापस आ सकते क्या बोले? क़यामत आ जाएगी लेकिन वो वक्त नहीं आएगा। आज सुबह का वक्त जो चला गया तो क़यामत तक फिर दोबारा आ सकता? 3 तारीख चौथा महीना 2018 पीर का दिन। अब कैलेंडर में ये साल का, ये महीने का, ये दिन का फिर कभी आएगा? पीर तो बार बार आएगी। 3, 4, 18 की नहीं आएगी। पीर तो हर हफ्ते में आएगी लेकिन 3, 4, 18 की नहीं आएगी। बदल जाएगी। क्या हो जाएगी? बदल जाएगी। तारीख तो बदलेगी, महीना तो बदलेगा, साल तो बदलेगा। क़यामत के सुबह आने तक आज की तारीख दोबारा लौट कर नहीं आएगी। जो हमने आज सुबह कर लिया क़यामत तक के लिए उसमें ताला लग गया। क़यामत तक के लिए उसमें क्या लग गया? ताला लग गया। अब ये जो ताला है कब खुलेगा? ये ताला कब खुलेगा? क़यामत में खुलेगा। अब हम देखेंगे इसके अंदर क्या है। 3 तारीख चौथी महीने के सुबह में हम क्या करें? ताला खुलेगा तो मालूम होगा। दोपहर में क्या करें? उस वक्त में ताला खुलेगा तो पता लगेगा। शाम का ताला खुलेगा। आज शाम में ये लोग क्या करेंगे? जो अमल आदमी जिस वक्त में करता उस वक्त में अल्लाह ताला उसको क्या कर डालते? बिल्कुल फिक्स करके रख डालते। फरिश्ते क्या करते? उसको लिखकर किताब बंद करके रख डालते उस वक्त। किरामन कातिबीन यअलमूना मा तफ़अलून। किरामन कातिबीना यअलमूना मा तफ़अलून। लिखने वालों ने तुम्हारे हालात को क्या कर दिया? लिख दिया। तुम जो कुछ करते हैं लिखने वाले लिख डालते हैं। तुम क्या क्या करते हैं उनको सब मालूम है। तुम क्या क्या करते हैं उनको क्या है? सब मालूम है। देखने वालों को तो सिर्फ वो मालूम रहता है जो नक़ल हरकत हो रही है, जो ज़बान से बोल रहे हैं वो मालूम रहता है, लेकिन दिल में क्या गुज़र रहा है ये कोई दूसरा आदमी जान सकता है क्या? बोले दिल के अंदर क्या गुज़र रही है ये दूसरा आदमी कोई समझ सकता है? नहीं समझ सकता। मेरे अजीज़ों, ये जो किरामन कातिबीन ये ऐसे फरिश्ते हैं वो हमारे दिल में जो ख्याल आते रहते हैं ना वो भी लिख डालते रहते। वो भी क्या करते रहते? लिख डालते रहते। मेरे अजीज़ों,
हमें दिल में भी बोल लेंगे ना, अल्लाह ताला वो भी लिख देता है। फिर वो कब खुलेगी चाबी? वो चाबी कब खुलेगी? फिर क़यामत में खुलेगी, क़यामत में खुलेगी। इस वक्त में हमने दिल में एक नियत किया, इस वक्त में हमने दिल में एक इरादा किया, वो इरादा हम किसी को नहीं बोले, वो इरादा हम किसी को नहीं बोले, लेकिन किसने लिख दिया उसको? किरामन कातिबिन ने लिख दिया। किसने लिख दिया? किरामन कातिबिन ने लिख दिया। और लिखने के बाद फिर उसको किस में बंद कर दिया? हाँ, अपनी फाइल के अंदर बंद करके उसको फिक्स कर दिया। ये पोस्टल ऑफिस में जो सामान पैक जाता है उसे कोई देखे क्या भाई? हाँ, कैसा जाता हो? वो रसीद डालने के बाद क्या करते हो? हाँ हाँ, उसमें क्या लगाते फिर? मोहर डालते, सील्ड डालते। ये बच्चे को उठा हुआ जरा देखेंगे, नींद ज़्यादा ही आ रही है आपको? खड़े हो जाओ, 2-4 मिनट खड़े हो जाओ। हाँ, वाह, सुभान अल्लाह। बहुत नीचे को झुक गए थे यार तुम। क्या कुछ पाताल में कुछ देख रहे थे? हाँ, पाताल में कुछ दिख रहा था। हमारे एक साथी थे, वो कभी कभी ऐसा सो जाते थे, तो उनको बड़े बड़े खराटे आते, ऐसा सो जा के खराटे आते। अगर हम बाजू वाले कोई उठे तो क्या बोलते? अरे नहीं यार, मैं पाताल में मुर्गियाँ हकाल रहा था। पाताल के अंदर जो मुर्गियाँ दाने खा रहे थे, मैं उनको हाँक रहा था। ऐसा नहीं, कहने वाले की तरफ देखकर सुनना चाहिए बाबू। हाँ, आम तौर पर कभी कभी ऐसा होने लगे, अगर नींद ज़्यादा आ जाए तो जो आदमी जिस जगह पर बैठा है वहाँ पर उठकर खड़े हो जाए, मतलब थोड़ा साइड को ऐसे खड़े हो जाए, तो इससे क्या हो जाता है? नींद दूर हो जाती है। ऐसा हमारे एक उस्ताद ऐसा करते थे, मौलाना हारून साहब, अभी ज़िंदा हैं उन्होंने। अगर कोई बच्चे को अगर ज़्यादा नींद आती तो उससे कहते उठकर खड़ा हो जाता, वो बच्चा जाके साइड में खड़े हो जाता है, और फिर जब उसकी नींद भाग जाती फिर आके बैठ जाता है। कुल मिला के बात यह है कि आदमी ध्यान के साथ सुनना चाहिए। गफलत के साथ सुनेंगे तो फिर सुनी हुई बात हमारे दिल में नहीं उतरेगी, हमारे दिल में नहीं उतरेगी। दिल किधर होता है भाई? किधर होता है बा? हमारी जमात के बेदम चले गए, एक साथी आए थे रमज़ान के अशरे की जमात में, तो हमने उनसे पूछा कि दिल कहाँ होता है, तो उसने यहाँ बताया, नाव के पास में। बोला जी मेरे दिल में बहुत दर्द हो रहा है, ऐसा करके दिखा रहे, दिल में दर्द हो रहा है। कहाँ है वो दिल? ना तो यहाँ दर्द है। अब उनका नाम हमने रख दिया दिल वाले। अब उनको उनके नाम से कोई नहीं जानता, हमारे इमाम हुसैन है और हमारे सुबह ने सब लोग जो है वो दिलवाले हैं कि भाई बेटा आ रहा है या दिलवाले आ रहे हैं, तश्कीलों में ऐसा बात चलती रहती है उनकी, उनका नाम ही दिलवाले पड़ गया। असल में क्या है बोले तो, बात दिल में उतरना बोले तो बोलने वाले की तरफ देखते रहना, बोलने वाले की तरफ क्या करना? देखे तो जरा बात अच्छा दिल में उतरती। तो मैं क्या अर्ज़ कर रहा था भाई, क्या बोल रहा था मैं? हाँ, पोस्टर की बात चल रही। तो ट्रेनों में, रेलवे स्टेशनों में कभी कभी वो डब्बे रहते हैं, वो डब्बे को ऐसा डालने के बाद, कुफुल डालने के बाद उसे पेपर से ऐसा फिक्स करके लाल सा गोंद लगा के उसके ऊपर मोहर डालते, उसके ऊपर क्या डालते हैं? मोहर डालते हैं जी। और वो मोहर जो है
वो मोहर कब खुलेगी? फिर क़यामत में खुलेगी। और जो पार्सल जिसके लिए जा रहे हैं ना, उन साइन करने के बाद फिर वही खोलता उसको। फिर कौन खोलते उसको? उसके पास जाने तक वो फिक्स बंद रहता। इसी तरह से जो अमाल हम करते, जो अमाल हम करते वो कैसा करते कि फरिश्ते उसको क्या कर डालती? फिक्स कर डालते, फिक्स करके और उसको कि उस किताब को और बंद कर डालते। अब कब खुलेगी वो? फिर क़यामत में जाके फिर वो पार्सल हमें देंगे, ये तुम्हारी किताब है। अब उस किताब में खोलेंगे, अब उस किताब में क्या निकलेगा? क्या निकलेगा? 3-4-18 को सुबह में हमने जो काम किया होगा वो खुलेगा, दोपहर में जो काम किया होगा वो खुलेगा, शाम में जो काम किया होगा वो खुलेगा। हम दिल में जो सोचे होंगे ना, वो भी उसके अंदर रहेगा। दिल में जो सोचे होंगे तो वो भी उसके अंदर रहेगा। तो जब आदमी कहेगा ओहो क्या हो गया इस किताब को, एक भी नहीं छोड़ा इसने, तो मैंने दुनिया में पकड़ा ही नहीं गया। क्या सोचता हो? दुनिया में मैंने मुझे कोई पकड़ ही नहीं सके था। मैं एक बोलूँ था एक जगह जाऊँ था, एक बोलूँ था एक करूँ था, लेकिन मुझे कोई पकड़ पाए नहीं, मुझे कोई पकड़ सके नहीं। ये किताब को क्या हो गया? इसने तो सारी चीज़ें जमा कर दी। इस किताब को क्या हो गया? इसके अंदर सारी चीज़ें जमा हो गई। माली हादल किताब, इस किताब को क्या हो गया? इसने ना छोटे को छोड़ा और ना बड़े को छोड़ा। और कुछ लोग जो है ना, उस किताब को देखकर उनके चेहरे खुशी से नूरानी हो जाएंगे। कुछ लोग ऐसे किताब खोलते ना, देख के क्या हो जाएंगे? खुश। एग्ज़ाम के टाइम देखा आपने? हाँ, एग्ज़ाम के पर्चे जो लोग देखते रहते, रिज़ल्ट देखते रहते, थोड़े लोग क्या करते देखने के बाद उनके चेहरे कैसे हो जाते? अरे बोलो कैसे हो जाते? हाँ, सुकड़ जाते बेचारे, सर झुका लेते। फिर क्या बोलते? यार मैंने तो बराबर लिखा लेकिन नंबर सही नहीं दिया उसने मेरे। क्या बोलते? नंबर तो मैंने सही तो लिखा मैंने, लेकिन नंबर देने वाले ने क्या कर दिया? कुछ गलत कर दिया, ये कहेंगे फिर। और कुछ लोग जो है ना, वो पर्चा देखते अपना नंबर तलाश करेंगे और नंबर दिखते क्या कर जाएंगे? वो खुश हो जाएंगे, अरे यार मैं पास हो, भाई मैं कामयाब हो गया। कुछ लोग ऐसे होंगे, उस किताब खोल के देखते ही और उसके अंदर क्या हो जाएंगे? वो ना, उनके चेहरे नूर से मुनव्वर हो जाएंगे, खुशी से झूम उठेंगे। किताब से वो इतना खुश हो जाएंगे, ओहो अल्लाह ताला ने छोटी छोटी चीज़ लिखा है, छोटी छोटी चीज़ लिखा है। वो रो रहा है कि सारी चीज़ इसके अंदर है, वो खुश हो रहा है कि सारी चीज़ इसके अंदर है। फ़र्क समझ में आए? वो किस लिए रो रहा है? अरे क्या हो गया इस किताब को, एक भी नहीं छोड़ा इसमें। वो इसलिए रो रहा है कि सारी चीज़ें उसके अंदर है, और ये इसलिए खुश हो रहा अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें इसके अंदर हैं, और जो मुझे मालूम नहीं थी और मेरे दिल के ख़याल थे और वो भी उसके अंदर मौजूद है, वो भी इसके अंदर मौजूद है। ये की बात की वजह से एक रो रहा है और एक खुश हो रहा है, और इसके चेहरे की रौनक बढ़ रही है और उसके चेहरे की स्याही, उसके चेहरे की स्याही गम वो उसके ऊपर छाया जाता है। तो मेरे अजीज़ों, तो आज तुम लोग जो है कि उस ताले में क्या फ़िक्स करोगे? बोलो। अब उसको ताला फ़िक्स करना, क्या फ़िक्स करें तो हमें ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। अब ताला बंद होगा, ताला क्या होगा? बंद होगा। हम जो अमल करते हैं
वो अमल उसमें फिक्स है। फिर वो अमल कब मिलता बोलो, कब मिलता बोलो? क़यामत में मिलता। कोई ऐसा अमल फिक्स करेंगे आज हम सब मिलके, अब हमें क़यामत में मिलके हम खुश हो जाना। क़यामत में मिले तो हमें क्या हो जाना? खुश हो जाना। वो ऐसी चीज़ रहना बिल्कुल सारी चीज़ों को घेरे हुए रहना, सारी चीज़ों को घेरे हुए रहना, जमी हुई रहना, जामिद रहना। क्या फिक्स करेंगे भाई? तुम क्या करवाओगे बोलो? हाँ हमारे जमात का एक साथी बोला था ज़बरदस्त बीवी चाहिए बोला था। चिल्ले से शाम में करवाएंगे, चिल्ले से शाम में। माशाल्लाह, ये भी अच्छा है, अल्लाह कबूल फरमाए। तो अभी कर दोगे नियत? 4 महीने पूरे हो तुम्हारे पूरे हो गए? ये अच्छा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी जी। और भाई, और कौन क्या फिक्स कराएंगे? हाँ, तुम क्या कराओगे भाई? बोलो क्या फिक्स कराएंगे? तुम बोलो बा, तुम क्या फिक्स कराएंगे? कुछ तो बोलो। जैसे हमारे साथी ने बता दिया, उसे तो कुछ और चाहिए था पाप बेचारे को। इत्तेफाक की बात देखो, ऐसा भी हो जाता है। कासिम बोल के एक साथी मेरे से मिलने के लिए आए थे, वो लोग, उसको निकाह की ज़रूरत थी। मतलब मैंने कहा उसको, यार तो एक 7 दिन हमारे साथ जमात में लगा ले, अल्लाह तेरा निकाह करा देगा। वो बच्चा कासिम गुंटूर का, अभी इसी चिल्ले की बात है ये, पता नहीं मेरे मुंह से अजीब से आ गया हो, मैंने बोल दिया तो उसने यकीन भी इसी तरह से कर लिया। वो आ गया 7 दिन की जमात में हमारे साथ, और 7 दिन के लिए आके 10 दिन करके चला गया। और जिस दिन वो घर पहुंचा उस दिन उसकी सगाई हुई, और कल नहीं परसों यानी कि शनिचर के दिन उसका निकाह था। शनिचर के दिन उसका निकाह था। फेसबुक में फ़ोटोज़ रखे पड़े। और हमारे असलम को जो मेरे साथ था ना कल, तो उसको फ़ोन करके बोला, यार ज़बरदस्त जमात थी भाई तुम्हारी जमात में आके मेरा निकाह हो गया। बोला तुम्हारी जमात में आके मेरा क्या हो गया? निकाह हो गया। माशाअल्लाह। मैं उसको बोल के भेजा था, भाई देख तो क्या भी नहीं, दो काम करना, एक तो 5 टाइम की नमाज़ पढ़ते रहना, और दूसरा मस्जिदवार जमात में रोज़ाना फजर के बाद मशवरे में बैठते रहना। लेकिन पाबंदी तो कर रहा माशाअल्लाह। दुआ करो अल्लाह उसे इस्तिक़ामत अता फरमाए, फिर वो काम को समझ भी लेगा और आगे करने वाला भी बनेगा। कभी कभी अल्लाह के रास्ते की जो इरादे, जो वादे, जो बातें, जो दुआएं इस तरह से कबूल हो जाती हैं। इस तरह से क्या हो जाते हैं? कबूल हो जाते हैं। तो भाई चलो मैं ही बता देता हूँ, तुम फिक्स करा लियो, फिक्स डिपॉज़िट कर लियो सब, ठीक है? क़यामत में जब तुम्हारा आमाल का पिटारा खुलेगा, फिर जब तुम देख लेके खुश हो जाना, ठीक है? अगर मैं कहीं अटका पड़ा रहूँगा तो मेरी सिफारिश भी करना, ठीक है? हाँ भाई तुम्हें हमें फ़िक्स डिपॉज़िट कराया था, चलो हम तुम्हें ले चलते हैं अभी जन्नत की तरफ। ले जाओगे इंशाल्लाह मुझे भी? तो अच्छी बात बताऊँ फिर तुम्हें मैं? हाँ इंशाल्लाह जी। मेरे अजीज़ों, हम अपने क़ल्ब की और अपने दिल की सच्ची नीयत को जमा करना, इंशाल्लाह मौत तक दीन की मेहनत करेंगे इंशाल्लाह। जैसे भी हालात हमारे ऊपर आएंगे, लेकिन दीन के काम को पीछे नहीं रखेंगे, कैसे भी हालात आएंगे। आम तौर पर लोग जो है वक्त लगाकर जाने के बाद बदल जाते, माहौल में मिल जाते, 3 दिन छोड़ देते, गश्त छोड़ देते,
मशवरा छोड़ देते, अपने कामों में लग जाए। अगर कोई बुलाने जाता है ये पुराना साथी है बोल के, तो फिर उल्टा उसके ऊपर नाराज़ होते हैं। मैं पैरों से थोड़ा घुटनों से ज़रा माजूर हूँ। बम्बई में एक घर में ले गए मुझे, वो 5वीं मंजिल पे था भाई, चढ़ते 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 जाना मिटना उसके ऊपर। बोले कि जी ये ज़रा बड़ा आदमी है, तुम चलो, ज़रा तुम अच्छे बात करने वाले दिख रहे मेरे को। बल्कि वो रहबर साहब मुझे बुला के ले गए। मैं समझा कोई नीचे वीचे का घर होगा। अब ले गए सीढ़ियों पर से सीढ़ियों पर से सीढ़ियों पर से, तो जाके उसके पास बैठे तो वो गुस्सा हो गया हमारे ऊपर। कौन बोले तुम्हें आने के लिए? क्या मुझे पता नहीं क्या मेरे 4 महीने लगे हुए हैं? हाँ मेरे 4 महीने मद्रास में लगे हुए हैं, कोई मामूली बात है? मेरे पास क्यों आए तुम? मैं आ जाऊंगा। तो वो रहबर कह रहा, अरे नहीं भाई, अरे नहीं भाई, तुम्हारे 6 महीने हो गए, 3 दिन नहीं लगे, मशवरे में नहीं बैठे तुम, इसलिए मुफ्ती साहब मुलाकात के लिए आए। मुफ्ती साहब है थे क्या? आलिम साहब है थे क्या? तुम क्यों लाए? तो मैं उसका मुंह देखते देखते मैंने कहा, भाई देखो मैं इतनी ऊपर चढ़ के तो आ गया हूँ, मुझे ऊपर से नीचे गिर दिया, मैं नीचे उतर के नहीं जा पाऊँगा। तुम्हारे से मिलने बात करने के लिए सीढ़ी चढ़ के मैं तुम्हारे पास आया हूँ, अब मैं नीचे उतर के नहीं जा पाऊँगा, मुझे धकेल दो तो मैं नीचे चले। वो ठंडा हो गया। तुम्हारे से मिलने बात करने के लिए मैं सीढ़ी चढ़कर आया, अब तुम तो हमारे से बात करने के मूड में ही नहीं है, अब तो मैं नहीं उतर सकता, मुझे फेंक दो नीचे, मैं चले जाऊँ। तो वो फिर खामोश होके हूँ देखा, देख के हाँ नहीं लो मैं तुम्हारी बात तो सुनूंगा। फिर उन्होंने कहा तुम्हारी बात तो मैं सुनूंगा, कहियो। ये पोजीशन पे थे आदमी, ये पोजीशन। लेकिन मेरे अजीज़ों, तुम आज ऐसा फिक्स करो अपने दिल में, इंशाअल्लाह मौत तक दीन का काम नहीं छोड़ेंगे। देखो तुम ज़बान से क्या बोल रहे हो, तुम लोग बोलो, ज़बान से क्या बोल रहे हो तुम बोलो, इंशाअल्लाह बोल रहे हो ना, लेकिन तुम्हारे दिल की नीयत मैं तो नहीं जानता ना, लेकिन कौन जानते हो उसको? लिखने वाले कौन लिखते हो? किरामन। और किस में फिक्स कर दे? हाँ बॉक्स में फिक्स कर, किताब में फिक्स कर। फिर वो कब मिलेंगे? अब तुम खोल के खुश होना चाहते हैं, नाराज़ होना चाहते हैं? भाई जब तुम्हारा ये पिटारा खुलेगा 3, 4, 18 की दोपहर का, ये कौन सा है बोलो? 3, 4, 18 की क्या है ये? दोपहर का। हाँ 3, 4, 2018। 3 तारीख है ना आज, तो 2 तारीख है आज। अरे 3 तारीख लिख रही थी उसमें वैसा। ओहो, तो इतनी देर से हम 3 ही कर रहे थे भाई, एक दिन एक्स्ट्रा में हो गए। हाँ 2, 4, 18 ठीक है। हाँ तुम देखे तो ऐसा मुझे ख्याल आया कि आज डेट कितना है। बड़ी मियाँ बार बार घड़ी को क्यों देख रही हैं? अच्छा वैसा कि ख़राब चल रहा बोल के। माशाल्लाह, फिक्स डिपॉजिट कराएंगे इंशाल्लाह, सच्ची नियत करोगे, ठीक है। 2, 4, 18, 2, 4, 2018 आज की दोपहर में हमारे दिल की जो नियत है कौन लिखेंगे बोलो? फरिश्ते। जब हम खोलेंगे हमें अफसोस नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? बोलो ऐ अल्लाह, बोलो ऐ अल्लाह, ऐ अल्लाह, मैं आखिरी सांस तक तेरे दीन की खिदमत करूँगा इंशाअल्लाह। ऐ अल्लाह, तू मेरे लिए दीन की मेहनत करना, तेरे हुक्म पर चलना, तेरे हबीब की सुन्नत पर चलना आसान फरमा, मदद फरमा, नुसरत फरमा। ऐ अल्लाह, हमें इस नीयत में जमा दे।
नियत कर लिया भाई, जो ज़बान से बोले आप दिल में भी वही है ना भाई जी। लेकिन मेरे अजीज़ों, ये नियत अब तुम्हारी फिक्स हो गई। तुम्हारी क्या होगी? जब क़ियामत के दिन जब तुम पिटारा खुलेगा तुम्हारे अमाल का, तो उस वक्त में शर्मिंदा नहीं होना चाहिए। शर्मिंदा नहीं होना बोले तो घर जाके भी क्या करना पड़ेगा? कर तो करेंगे सब इंशाअल्लाह। घर जाके बदल तो नहीं जाएंगे ना भाई? हमारे अमीर साहब मिसाल देते रहते थे। हमारे अमीर साहब मिसाल देते, जो बैल होते हैं ना, बैल, तो उनके कंधे के ऊपर ये डाल के वो हल चलता है ना, गाड़ी चलती रहती है। किसी ने देखा है गाड़ी चलते हुए, हल चलते हुए? बैल बुग्गी, घोड़ा बुग्गी, हाँ बैलगाड़ी जी। पहले जो है ना बैल को 2-4 दिन सिखाते उसको, या महीना 15 दिन सिखाते। उसके बाद जब भी वो गाड़ी अगर ऐसे ऊपर को उठाएंगे तो बैल क्या करता मालूम? वो मुंडी नीचे करके खुद आके नीचे घुसता रहता। तुम शहरी लोग हो, तुम ज़्यादा देखे नहीं होंगे इसको जी। चाहे वो घोड़ा हो, चाहे बैल हो, हाँ, चाहे देवता हो, वो कोई भी हो, भैंसा झुट्टा हो, कोई भी, क्या करते हो? जैसे वो कंधे पे रखने वाला जो औजार होता है ऐसा ऊपर को उठाए तो वो बैल खुद क्या करता? सर झुका के सामने को घुस जाता। हमारे अमीर साहब बोलते थे, देखो भाई बैल को चंद दिन सिखाया, 2-4 दिन, और मौत तक वो क्या कर रहे हैं? जब भी वो काड़ीबान उठ रही है और वो मुंडी झुका के सामने सर निगुह हो जा रहा। लेकिन हम इंसानों को चिल्ला समझाओ, 4 महीने समझाओ, घर जाके फिर बदल। हमारे अमीर साहब गांव देहात के हैं, उन्हें ऐसी मिसाल दे के समझा। हमारे से अच्छी हिकमत तो किस में है बोलो? जानवरों की। तुम्हें हाथियों को देखे होंगे, हाँ, हमारी जमात आप इसमें गई थी कर्नाटक में, मैसूर में, वहाँ पर हाथियों के झुंड रहते। वो गवर्नमेंट की तरफ से बड़े बड़े लकड़ मारने वाले जो टिम्बर के इसके रहते, टिम्बर डिपार्टमेंट्स जो रहते, उसमें पहाड़ से पत्थर वो लकड़ी काट के लेके आते। लाने के बाद उसको आदमी नहीं ले आते, हाथी ले आते। कौन ले आते? हाथी ले आते। हाथी ऐसा पकड़ के और अपने सूंड के अंदर ले आते और उधर डाल के आते। हाथी को सिर्फ 3 दिन सिखाना पड़ता। कितने दिन सिखाना पड़ता? 3 दिन। और मौत तक वो वहाँ जो भी लकड़ी दिखती ला के इधर डालते रहते। तो हमने उससे मालूम किए, तो बोले कि भाई ये आदमी रहना पड़ता कि नहीं, वो आधी रात में भी अगर उठ जाएगा हाथी जिसे, तो आधी रात में भी अगर उस जगह पे लकड़ी दिखेगी वो ला के इधर डालेगा। ला के क्या करेगा? इधर डालेगा। उसके लिए आदमी की ज़रूरत नहीं, उस जगह पे उसे लकड़ी दिखना चाहिए बस। लकड़ी चाहे आधी रात में भी दिखेगी उसको, आधी रात में लेके आके और जहाँ पर वो डालने की जगह है वहाँ पर डालेगा। रात को भी डालेगा, दोपहर को भी डालेगा और सुबह को भी डालेगा। उसे वहाँ लकड़ी दिखना चाहिए बस। 3 दिन सिखाते उसको, और वो जितना भी बूढ़ा हो जाएगा और कितना भी माजूर लाचार हो जाएगा, लेकिन वो अपना काम पूरा करता रहे। देखो मेरे अजीज़ों, जानवरों के अंदर भी अल्लाह कैसे सिफात रखे। ये एक बार उसको काम समझा दिया, वो काम समझ के कर रहा है, बस काम समझ के कर रहा है। बम्बई में एक बार एक गवंडी है ना, हाँ, बम्बई में हमारे रिश्तेदार भी बहुत हैं, तुम्हें समझना। मैं आते रहूँगा, फिर सबको देखते भी रहूँगा। हाँ, साल में 2 बार तो मैं आता हूँ बम्बई। गवंडी में हमारी फूफी रहती है, वहाँ मेला भरता है कभी कभी, साल में 1 बार तो भी एग्जीबिशन टाइप में मेला भरता है गवंडी में, बिल्कुल पोर्टरस के दरमियान में। वहाँ एक बार सर्कस आई थी, गीता सर्कस करके। तो वो सर्कस में हम लोग गए थे, तो उसमें एक बंदर खिलाने वाला आदमी था। बंदर, हमारे साथ बच्चे भी थे,
ये अब्दुलरहमान के बच्चे देखे ना, छोटे छोटे बच्चे हमारे। अभी जुल्किफ वगैरह छोटे बच्चे थे हमारे, तो तकरीबन 8-9 बच्चे लेकर गए थे। हम गए तो पूरे परिवार के साथ ही जाते। तो हम लोग भी सर्कस देखने के लिए गए। सर्कस देखने के लिए गए तो वो आदमी बंदर खिलाने वाला जहाँ को हम टिकट लेते वहीं पर खड़ा है। तो हमारे बच्चे कहने लगे, अरे देखो हमारे गांव के बंदर, गांव के बंदर, क्योंकि वो लोग यहाँ देखते रहते ना, यहाँ देखे होंगे आपने। तो वो और थोड़ा करीब आया हमारे बच्चों के, तो बोले कि बेटा ये हमारे बंदर नहीं, तुम कहाँ से आए हो, कहाँ के बंदर है? तो वो बोले महाराष्ट्र का हूँ। अच्छा, ये कितने दिन से आप इन बंदरों को चला रहे हो? तो उसने बोला कि मैं बंदरों को तकरीबन बोले तो 9 साल से चला रहा हूँ। कितने साल से? तो मैंने पूछा तुम इन बंदरों को कितने दिन सिखाए? जो तमाशा तुम दिखाते, ये बंदरों को तुम कितने दिन सिखाए? हाँ यही 1 हफ्ता है 15 दिन। 1 हफ्ता या 15 दिन। तो फिर उसके बाद इनको सिखाने की ज़रूरत पड़ी कि नहीं? ज़रूरत नहीं पड़ी। जब भी मैं रिंग दिखाता हूँ तो कूद जाते हैं, और जब भी मैं छड़ी दिखाता हूँ तो छड़ी के ऊपर को कूद जाते हैं। कितने दिन सिखाए उन्होंने? कितने दिन सिखाए बोलो? हाँ 1 हफ्ता या 15 दिन सिखाए। और बेचारा 9 साल से बस अपना तमाशा कर रहा है। भाई कम से कम 40 दिन तो लगे हमारे। कितने लगे बोलो? कम से कम 40 दिन तो लगे। घर जाके भूल जाते। आमिर साहब क्या बोले थे भूल जाते, किताब में क्या पढ़े थे भूल जाते, लास्ट को मुफ्ती साहब क्या बोले वो भी भूल जाते। मुफ्ती साहब क्या बोले वो भी भूल जाते। मेवात की जमात आई थी यहाँ पर, तो काफ़ी अच्छा ताल्लुक़ हो गया था उनसे। तो वो भी एक चिल्ला करी थी यहाँ पर, पूरा मुकम्मल चिल्ला। तो साथी हम काफ़ी अच्छा इरादा करे थे। एक साथी बहुत मजबूती से अच्छा जुड़ता जमता रहता, नौजवान था। 3 साल के बाद मैं पहुँचा तो वो जमात के अमीर साहब मरकज़ में मिले कि अमीर साहब सिर्फ तुम आधे घंटे के लिए हमारे घर आ जाओ, सिर्फ आधे घंटे के लिए। बड़ी इसरार किया, बड़ी इसरार किया। तो हमने चला भी चलो आधे घंटे के लिए चलेंगे। तो वो ख़ुद जो है निज़ामुद्दीन के सामने जो गाड़ियाँ थी उनके रिश्तेदार भी थे उसमें। अब गए, अब इन्होंने फ़ोन वीन कर दिया, कुछ दावत हुई के लिए खाना वाना पका लिया उन्होंने। हमें जाके अब सीधा, नमाज का वक्त नहीं था तो सीधा घर गए, खाना खा के मस्जिद गए, नमाज़ पढ़ के फिर हमें निकलना है। तो मस्जिद जाते हुए वो लड़का मिला मेरे को। मैं जाके उसके सामने खड़ा हुआ तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैंने आपको कहीं देखा है? क्या बोल रहा हूँ? मैंने आपको कहीं देखा है। हालांकि जब यहाँ था वो तो पता नहीं क्या क्या इरादा किया था उसने, क्या मैं 4 महीने भी लगाऊंगा, मशवरे में बैठूंगा और जो है कि 3 दिन भी सही वक्त पर जाऊंगा, ऐसा ऐसा करके इरादा किया। तो मैंने कहा अब पहचानो आपने मुझे कहाँ देखा? तो बोले कि हाँ चेहरा भी देखा देखा लग रहा है, आवाज़ भी तुम्हारी सुनी सुनी लग रही है, आवाज़ भी तुम्हारी सुनी सुनी लग रही है, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा है ऐसा। तो अमीर साहब थे बाजू में, अच्छा तुझे कैसे याद आएगा? हाँ जो तू नियत करके आया था वो तो याद नहीं रहेगी तेरे को, इस वजह से तो याद नहीं कर रहा होगा। जब उन्होंने ये बताया तो तब उन्होंने बताया कि हाँ भाई ये तो बेतम चरले के मुफ्ती साहब हैं, बेतम चरले के मुफ्ती साहब। मेरे अजीज़ों, ये आदमी को याद रखना तो छोड़ो, हमें जो दिल में नियत करते वो भी भूल जाते लोग। ये इंसान की भूल है। ये एक बार अगर बंदर को तमाशा सिखा दो, मौत तक वो क्या करता रहता? तमाशा करता। ये एक बार हाथी को जो है आप सिखा दो, वो अपना सामान उठाता रहता मौत तक। लेकिन ये एक बार अगर बैल को तुमने अगर हल चलाना सिखा दो और मौत तक सर झुका के आगे बढ़ता रहता हर तकाज़े पर। लेकिन हम इंसान ऐसे हैं, 40 दिन कैसे कैसे तरीक़े से समझाते, इज्तिमा वाले समझाते, अमीर साहब समझाते, बयान करने वाले समझाते, हफ्तेवारी इज्तिमा वाले समझाते,
तालीम करने वाले समझाते, तो फिर भी घर जाके सब भूल जाओगे भाई। मेहनत करोगे इंशाल्लाह, नीयत सच्ची वाली फिक्स करोगे या ऐसी झूठी झूठी भी फिक्स करोगे? अरे भाई बोलो, कौन सी फिक्स करोगे? सच्ची नीयत फिक्स करोगे इंशाल्लाह, तो घर पहुंचकर इंशाल्लाह मौत तक काम करेंगे इंशाल्लाह। हाँ, 5 काम भी ज़बरदस्त करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह आपकी नीयत को बेइंतहा कबूल फरमाए, अल्लाह हमारे लिए भी कबूल फरमाए, आपके लिए भी कबूल फरमाए। वाखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हमारे साथी आ गए, हम लोग चलते हैं, ठीक है। हमारे जो साथी 5 साथी हमारे मरकज़ के नौजवान 10th क्लास वाले, उन्होंने गए हैं बेचारे, वहाँ जम सके नहीं, वो घर वापस आना चाह रहे हैं। हम उनको आधे रास्ते में रोकने के लिए जा रहे हैं। अब एक अलग सी जमात बना के इन दोनों साथियों के साथ ये गांव में रख के आते हैं, ठीक है। आप भी दुआ करो, अल्लाह उनका दिल नरम हो जाए, अल्लाह उनको भी मौत तक अल्लाह इस्तिकामत दे। कभी कभी बच्चा जवानी में लग जाता ना, मौत तक संभल जाता। जवानी में लगना चाहिए। इरादा करोगे भी नौजवान, या भूल जाओगे तुम भी उसकी तरह? हाँ, याद तो रखोगे इंशाल्लाह। हाँ, माशाल्लाह तुम तो बहुत बढ़िया यार, गोरे गुमटे सीधे साधे माशाल्लाह। करो, ज़बरदस्त नियत करो इंशाल्लाह। हाँ, सच्ची नियत करोगे इंशाल्लाह। हाँ भाई, तुम भी करोगे बाबू, माशाल्लाह माशाल्लाह। ठीक है भाई, नौजवान साथी मजबूत नियत करो, अल्लाह तुम्हारी जवानियों की हिफाजत करे। आओ बड़े मियाँ, थोड़ी दाढ़ी बढ़ा लो तुम इंशाल्लाह। अब तो शुरू हो गई, अब ख़त्म ना करिए। देखो ये भी तो बड़े मियाँ ही हैं। हाँ देखो माशाल्लाह जी, छोटे छोटे बच्चे ही रख रहे हैं आपकी तो माशाल्लाह उम्र भी काफ़ी हो गई। अब नियत कर डालो तुम, ठीक है, बेतम चलने की मरकज़ में आप नियत कर डालो कि अब चेहरा रख देंगे, ठीक है जी। अगर कोई और करना चाहे तो यहाँ से करा देंगे तुम्हें। अगर तुम्हें दूसरी शादी करना भी है तो यहाँ दाढ़ी वालों को भी दे देते हैं बच्चे। हाँ, अगर ऐसा इरादा है तुम्हारा, हाँ, तो ये तो धोखा है बाबा, ये तो धोखा है। दाढ़ी देखो, नौजवान बच्चा देखो रख लिया बेचारा। ये देखो नौजवान कैसा है, सीमेंट नगर का। हाँ, ये भी नौजवान है जी। हाँ, तू भी रख ले बा, तो मिल्की बाई किस तरह का है आदमी। हाँ, नियत कर डाल अब इंशाल्लाह। हाँ जी, ये नौजवान भी बेचारा 4 महीने जाके दाढ़ी रख के आया बेचारा माशाल्लाह। ये किला मस्जिद का है। हाँ, पहले ये बेचारा बावला सही था, वक्त लगा के ठिकाने लग गया अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह मौत तक इस्तिकामत अता फरमाए, अल्लाह हम सबको मौत तक इस्तिकामत। नीयत मजबूत करोगे इंशाल्लाह। देखो अब तुमने मौत तक के दीन की खिदमत की जो नीयत है, उस नीयत को तुमने फ़िक्स कर दिया। क़ियामत में जब ये नीयत खुलेगी तो झूठी नहीं पड़नी चाहिए। क्या नहीं पड़नी चाहिए? अगर झूठी पड़ गई तो फिर अफसोस होगा, नुकसान होगा। अगर तुमने काम कर दिया तो फिर खुशी होगी। देखकर क्या करोगे? खोल के देखकर खुश हो जाओ, चेहरे पर नूर दुगना हो जाए, चेहरे पर बशाशत ज़्यादा हो जाएगी, अल्लाह ताला राज़ी हो जाएंगे। अल्लाह ताला क्या हो जाएंगे? राज़ी। तुम्हारी किताब देखकर तुम समझोगे और हर चीज़ है इसके अंदर माशाअल्लाह, खुश हो जाएगी। और वो आदमी रोएगा, अरे क्या हो गया इसको, हर चीज़ छोड़ रहे इसके अंदर, एक चीज़ भी नहीं छोड़ा इसने बोल के वो नाराज़ हो जाएगा, रोएगा, परेशान होगा, फिर भी कुछ हासिल नहीं। तो खुश रहोगे इंशाअल्लाह, तो काम करोगे ना भी इंशाअल्लाह, नीयत मजबूत करोगे। घर जाने के बाद कितने काम करोगे? 5 करेंगे इंशाअल्लाह। भाई देखो, सबसे अच्छा साथी वो है, किसी भी काम के लिए उसे बुलाने की ज़रूरत ना पड़े, खुद ब खुद आता रहे, अपना करता रहे, खुद ब खुद आता रहे और करता रहे। तो करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमें और आप लोगों को भी अल्लाह इस्तिकामत अता फरमाए। अब भाई तुमने फ़िक्स डिपॉज़िट तो कर लिया भाई, अगर ज़रूरत पड़े तो मेरे को भी ले जाना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है इंशाअल्लाह जी। अगर मैं निकल गया तो तुम्हें ले जाऊंगा फिर, ठीक है। अगर मैं पार निकल गया तो कहूँगा अल्लाह ताला से, अरे ये लोग आए थे बेतम चलने के लिए, अल्लाह मियाँ इनको भी छोड़ डाल बोले।
अगर तुम पार निकल गए, मैं पीछे रह गया, तो तुम कह रहे हैं अल्लाह मियाँ ये तो बेदम लगा ही मुफ्ती है, तो इसे भी छोड़ दे, कहोगे ऐसा? हाँ, एक दूसरे की सिफारिश कर लेना। क्या कर लेना बोलो? सिफारिश कर लेना। भाई तभी तो करोगे जब तुम नियत फिक्स अच्छा जम के करोगे, तो करेंगे ना इंशाअल्लाह। फिक्स कर दिया भाई, अल्लाह ताला कबूलियत ताम्मा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। ऐ अल्लाह हमारी इस नियत को मजबूत फरमा, मौत तक इस्तिक़ामत अता फरमा। ऐ अल्लाह क़यामत के दिन शर्मिंदा होने से हमारी हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह इस जमात के हर नौजवान को कबूल फरमा। अल्लाह हर बूढ़े को कबूल फरमा, हर बच्चे को कबूल फरमा, अमीर को भी कबूल फरमा, मामूर को भी कबूल फरमा। ऐ अल्लाह तेरे फ़ज़ल और करम से मौत तक तेरे काम में इस्तिक़ामत अता फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। ऐ अल्लाह तू हमें भी जानने वाला है, हमारे दिलों को भी तू जानने वाला है मौला। अल्लाह हमारे दिलों की सच्चाई पर तू हमारी मदद फरमा, हमारी नीयत की सच्चाई पर तू हमारी मदद फरमा। ऐ अल्लाह तेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में हमारी तमाम उम्र की हर जायज़ दुआ को कबूल फरमा। बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।